नमस्कार साथियों, मैं रहमत अली खान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज के हमारे अध्ययन का प्रकरण है विकारी शब्द सर्वनाम। सर्वनाम का पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक शब्द या वाक्यांश का दूसरे शब्द या वाक्यांश से संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो, जिसे, जैसा, जिसका, जिसमें, वैसा आदि शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरा उदाहरण है जो करेगा सो भरेगा। साथियों, यहाँ जो, जैसी, वैसी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है जो एक शब्द का या वाक्यांश का दूसरे शब्द या वाक्यांश से संबंध प्रकट करते हैं। छठा और अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः। कुछ उदाहरण देखिए। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा। यहाँ पर अपने आप सर्वनाम शब्द मैं कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट कर रहा है। जैसे उसने स्वयं ही परेशानी मोल ले ली। यहाँ पे स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। एक अन्य उदाहरण देखिए, तुम खुद उससे पूछो। यहाँ पे खुद शब्द निजवाचक सर्वनाम है। साथियों, अब बात करते हैं सर्वनाम से संबंधित विशेष तथ्यों की। सर्वनामों का प्रयोग एकवचन और बहुवचन दोनों में होता है, क्योंकि सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम में लिंग का ज्ञान उनके क्रिया रूपों से होता है, क्योंकि अधिकांशतः सर्वनाम शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक जैसे ही है। जैसे बात करते हैं वह की, जैसे कहा जाए वह पढ़ता है और वह पढ़ती है। यहाँ पे पुल्लिंग रूप में भी सर्वनाम वह है और स्त्रीलिंग में भी वह है, इसलिए इसके क्रिया रूप ता और ती से पता लगाएंगे कि वह सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग के लिए आया है या पुल्लिंग के लिए। साथियों, सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसी के अनुसार उसके लिंग और वचन बदलते हैं। सर्वनाम शब्दों में कर्ता कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की विभक्तियां मिली होती हैं और इन विभक्तियों को शब्दों से मिलाकर लिखा जाता है। जैसे मुझसे, मैंने। यहाँ पर मुझ और से को अलग अलग नहीं लिखा जाएगा। सर्वनामों में संबोधन कारक नहीं होता, क्योंकि किसी को सर्वनाम द्वारा पुकारा नहीं जा सकता। साथियों, हिंदी के महान व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने सर्वनामों की कुल संख्या 11 मानी है, जो इस प्रकार है: मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। सर्वनामों की कुल संख्या 11 जरूर है, लेकिन सर्वनाम के भेदों की बात आए तो वो 6 ही भेद हैं। साथियों, बात करते हैं यह और वह सर्वनाम से संबंधित ध्यान रखने योग्य बातों की। साथियों, यह और वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम यानी अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक दोनों में ही होता है। यदि यह और वह शब्द किसी व्यक्ति, पदार्थ या वस्तु की ओर निश्चित संकेत करें तो वहां निश्चयवाचक होगा, अन्यथा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कुछ उदाहरणों के जरिए इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है। दूसरा वाक्य है तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है। तीसरा उदाहरण है राम मेरा भाई है, वह एक अध्यापक है। इन तीनों वाक्यों को ध्यान से देखिए। पहले वाक्य में वह सर्वनाम शब्द यहाँ पर किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं कर रहा है, इसलिए यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। दूसरे वाक्य में यह और वह शब्द पुस्तक की ओर निश्चित संकेत है, इसलिए यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम न होकर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तीसरे वाक्य में भाई की बात हो रही है और उसकी ओर निश्चित संकेत नहीं है, इसलिए वह सर्वनाम शब्द यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा।
इसलिए साथियों, जहां पर निश्चित संकेत नहीं दिया गया हो वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ही माना जाना चाहिए। अब बात करते हैं आप सर्वनाम शब्द के प्रयोग की। साथियों, आप सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम तीनों में ही प्रयुक्त होता है। आइए कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। पहला वाक्य है, आप सबके लिए पूजनीय है। दूसरा वाक्य है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप एक चतुर वक्ता हैं। तीसरा उदाहरण है, वह आप चला जाएगा। साथियों, पहले वाक्य में प्रयुक्त आप शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जब श्रोता के प्रति आदर भाव दर्शाया जाता है तब आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरे वाक्य में आप शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जब किसी अन्य व्यक्ति का परिचय देने के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यहां पर नरेंद्र मोदी की बात हो रही है और आप शब्द उनके लिए आया है। तीसरे वाक्य में आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वे शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है तो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। साथियों, अब हम जिक्र करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित ध्यान रखने योग्य बातों की। साथियों, कौन, किसे, किसने, किससे, क्या, ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, यानी जो किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं। विद्यार्थियों द्वारा ब्रह्मवंश समाचार लेखन के जो सभी 6 ककार हैं, जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे, इन सभी को ही सर्वनाम मान लिया जाता है, जो गलत है। इन सभी ककारों में केवल कौन और क्या ही सर्वनाम है, बाकी सभी क्रिया विशेषण है। साथियों, कब, कहाँ, कैसे, ये शब्द सर्वनाम नहीं है बल्कि क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, यानी वे शब्द या वे अविकारी शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ उदाहरणों के द्वारा इस बात को और स्पष्ट करेंगे यहाँ पर, जैसे रमेश कहाँ पढ़ता है। साथियों, यहाँ पर कहाँ जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा उदाहरण है, वह कब आया। यहाँ पर कब शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अगला उदाहरण है, वह कैसे पढ़ता है। यहाँ पर कैसे क्रिया विशेषण है रीतिवाचक, यानी क्रिया के तरीके को स्पष्ट कर रहा है यहाँ पर, इसलिए ये भी क्रिया विशेषण है। साथियों, ये था विकारी शब्द सर्वनाम का विस्तृत विवेचन। अगले वीडियो में हम एक नए प्रकरण के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए रहमत अली खान को इजाज़त।